हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 22 मार्च 2026, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले ईरान इजराइल जंग को लेकर कुछ बड़े अपडेट देख लेते हैं। देखिए, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले को 22-23 दिन हो चुके हैं आज। इस बीच अमेरिकी सैन्य तैनाती बढ़ाई गई और अब तक इन युद्ध के हालातों में 2500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इस बीच देखिए, दुनिया के 22 देशों ने ईरान से हमले रोकने और होर्मुज स्ट्रेट खोलने की भी अपील की है। इन देशों में शामिल हैं संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया समेत ऑस्ट्रेलिया वगैरह कई देश अब मिडिल ईस्ट में ईरान के हमलों की निंदा कर रहे हैं और ईरान पर दबाव डाल रहे हैं। होर्मुज रूट को खोलने की भी अपील की है ताकि दुनिया भर में जो तेल गैस का क्राइसिस चल रहा वो खत्म हो सके। लेकिन ये युद्ध अभी रुकने के मोड़ पर दिख नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका इजराइल ईरान हमले के 22वें दिन ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर भयंकर हमला किया। इस जंग में दूसरी बार इस प्लांट को निशाना बनाया गया। हालांकि अभी तक इस हमले में रेडियो एक्टिव रिसाव की खबर तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक न्यूक्लियर प्लांट है, परमाणु सेंटर है, तो इस पर हमले की वजह से रेडिएशन लीक हो सकता है। और अगर यहाँ से रेडिएशन आसपास के इलाकों में फैलता तो हजारों लाखों लोग रेडिएशन की वजह से मारे जा सकते हैं। तो ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर हमले को लेकर ईरान ने अब IAEA को भी जानकारी दी। रूस बोला कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। रूस ने इस हमले की भी निंदा की है, क्योंकि ये न्यूक्लियर प्लांट ईरान का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है और यहीं पर यूरेनियम वगैरह स्टोर्ड है। इजराइल अमेरिका पहले भी इस परमाणु प्लांट पर हमला कर चुके हैं, लेकिन इस बार तो इस हमले की पुष्टि को लेकर भी इजराइल का कहना कि हमें नहीं पता ये हमला किसने किया। देखिए जरा। हालांकि इन हमलों के बीच भारत के लिए एक अच्छी राहत भरी रिपोर्ट आ रही है कि ईरानी नेवी ने खुद एक LPG लदा भारतीय जहाज होर्मुज रूट से पार करवाया और दावा किया जा रहा कि इस जहाज को हमले से बचाने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम भी बंद किए गए। हालांकि अभी भी 22 जहाज फंसे हुए हैं। इस बीच देर रात इराक के एरबिल एयरपोर्ट के पास भी ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। हिजबुल्लाह के हमले में भी 2 इजरायली सैनिक घायल हो गए। G7 देशों का कहना कि ऊर्जा सप्लाई सुरक्षित रखने को हम तैयार हैं। IAEA बोला कि डिमोना हमले के बाद रेडिएशन सामान्य है। ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है। इधर बहरीन में भी अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी मिसाइलों का हमला देखने को मिला। देर रात बगदाद में भी अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमला हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों पर भी दबाव बना रहा है। हमारे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी ईरानी विदेश मंत्री से फिर से फोन पर बातचीत की और इस बातचीत में दोनों नेताओं ने इलाके में चल रहे तनाव, युद्ध और उसके असर पर भी चर्चा की। और खबर है कि इधर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए तेल अवीव पर भीषण मिसाइल हमला किया। 20 सेकंड में 18 मिसाइलें दागी हैं। और इन हमलों के बीच एक खबर आ रही कि लग्जरी प्रॉपर्टी वाले निवेशकों का पैसा भी फंसा हुआ है। अमेरिका ईरान युद्ध में झुलस रहे दुबई में विला और अपार्टमेंट की मांग घटी। 2 से 4 करोड़ तक की छूट मिल रही है, फिर भी खरीदार नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अभी दुबई की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं लोग बाग इन हमलों के माहौल के बीच। और अगर ये युद्ध अगले 2-3 सप्ताह में भी खत्म हो जाए तो भी हम अपनी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को संभाल लेंगे, ये कहना है 16वें वित्त आयोग के सदस्य डॉक्टर सौम्य कांति घोष का। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरानी राष्ट्रपति से फिर से फोन पर बातचीत की, ईद के त्योहार नवरोज की बधाई दी और शांति की अपील के साथ ही सख्त संदेश भी दिया। पीएम मोदी ने बीते दिन ईद के मौके पर फोन लगाया ईरानी राष्ट्रपति को और ये बातचीत की है। और खबर है, ईद के मौके पर ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियन ने भी एक बड़ा ऐलान किया। वो बोले कि हम मुस्लिम देशों से युद्ध नहीं चाहते, IA बनाकर बदलेंगे मिडिल ईस्ट का नक्शा। IA का मतलब है इस्लामिक असेंबली बनानी चाहिए, ये कहना है ईरानी राष्ट्रपति का। इधर ईरानी राष्ट्रपति पजेश्कियन ने ये भी कहा कि हम जंग रोकने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल हमारी सिर्फ 3 शर्तें मान लें। देखिए, ईरान ने 3 मुख्य शर्तों में पहली शर्त तो ये रखी कि युद्ध में जो भी हमें नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिया जाए। दूसरा, ईरान के वैध अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाए। तीसरा, भविष्य में किसी भी सैन्य हमले के खिलाफ हमें ठोस अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी दी जाए। ये ईरान की 3 प्रमुख मांगे हैं इस युद्ध को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए। ऐसा तो ईरान जंग के चलते LPG संकट के बीच अब पेट्रोल डीजल भी महंगा हो चुका। हमारे देश के कई राज्यों में मैंने आपको कल ही लेटेस्ट रेट्स बताए थे। कई राज्यों में जो प्रीमियम पेट्रोल के दाम 2-2.5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं। उसके बाद लोगों में पैनिक भी देखने को मिला। बीते दिन पंजाब समेत कई राज्यों में रेट्स बढ़ने के बाद लोग बाग कैन, PP, ड्रम वगैरह डिब्बों में पेट्रोल पंपों से तेल भरवाने लगे। और LPG संकट के बीच सरकार ने आज ये बड़ा फैसला लिया है। होटल रेस्टोरेंट्स को 20% कमर्शियल LPG का कोटा मिलेगा। राज्यों को ये एक्स्ट्रा सप्लाई दी जाएगी और इस 20% बढ़ोतरी के बाद टोटल LPG आवंटन 50% तक बढ़ जाएगा। और LPG क्राइसिस के बीच एक रिपोर्ट सामने आ रही है। लोकल सर्किल्स ने दावा किया कि 20% लोग अभी भी LPG सिलेंडर ब्लैक में खरीद रहे हैं। उन्हें 4000 रुपए तक ज्यादा देना पड़ रहा। 68% लोगों के घरों में समय पर नहीं पहुंच रही है LPG गैस भी है। LPG संकट के बीच कहीं न कहीं गैस सिलेंडर की कालाबाजारी काफी ज्यादा बढ़ी है और इस सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके डेटा क्या चल रहे हैं आप देख सकते हैं। और भी कई चीजों में महंगाई देखने को मिल रही है। जोमेटो से खाना मंगवाना भी महंगा हो चुका है। वहीं खबर है, भारत में फिर बढ़ेगा रूसी तेल का आयात। इराक बना सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता। अब ईरान से सप्लाई
तेल नहीं हो पा रहा, तो इस बीच अब क्रूड ऑयल सप्लाई रूस से और बढ़ाने जा रहा हमारा देश भारत। और गैस संकट के बीच सरकार ने व्यावसायिक संस्थाओं के लिए गैस कंपनियों को पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता देने की भी सलाह दी है। और गैस किल्लत के बीच एक राहत भरी खबर है, बिहार में भी पटना समेत कई जिलों में पीएनजी कनेक्शन का रास्ता साफ हो चुका। अब 24 घंटे में एनओसी मिल जाएगी पीएनजी कनेक्शन के लिए। देखिए, एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच अब आज से ही राहत मिलेगी। राज्यों के लिए 50% कर दिया एलपीजी कोटा और प्रवासी मजदूरों को 5 किलो का छोटा सिलेंडर भी दिया जाएगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। वैसे राज्यों को आज 23 मार्च से ही 20% ज्यादा गैस मिलेगी, लेकिन इस 20% के बाद राज्यों को मिलने वाली जो कुल सप्लाई संकट से पहले के स्तर के 50% तक पहुंच जाएगी, ऐसा। और केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि ढाबों होटलों को प्राथमिकता मिले, प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर दिए जाए। इसको लेकर भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से ये नोटिस भी जारी किया गया, आप देख सकते हैं। अच्छा, आपको एक सावधान करने वाली खबर भी बताता हूं। देखिए, आप अभी जो एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत चल रही है, इस बीच इस बहाने मार्केट में साइबर ठगी का एक नया तरीका भी ढूंढ निकाला है ठगों ने। लोगों को मोबाइल पर व्हाट्सएप पर एपीके फाइल भेजी जा रही है। जैसे आप इस फाइल को डाउनलोड करते हो, आपके बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं। यूपी मुरादाबाद में तो इस तरह का मामला भी देखने को मिला। एक व्यक्ति के साथ 35,000 रुपए की ठगी हो गई। क्योंकि लोगों में अभी पैनिक का माहौल है, तो साइबर ठगियां के मौके का फायदा उठाते हैं और इस तरह के मैसेज भेजते हैं कि इस ऐप से सिलेंडर बुक करो तो आपको जल्दी मिल जाएगा वगैरह वगैरह। तो लोगों को पता नहीं चलता और अनऑफिशियल एप्स पर फिर आप पेमेंट करते हो तो इससे आपके बैंक खाते से पैसे भी कट जाते हैं। समझ रहे हो? ये पूरे घटना मामला आप देख सकते हैं। तो कभी भी कोई भी एपीके फाइल अननोन ऐप अपने फोन में डाउनलोड ना करें। अगर आप सिलेंडर ऑनलाइन बुक भी करते हो तो ऑफिशियल ऐप से ही बुक करें। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, अगला अपडेट, सरकारी कार्यालयों के प्रीपेड मीटरों का अप्रैल महीने में करवाना होगा रिचार्ज। पीएसपीसीएल ने लागू की योजना। पंजाब में स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स वाले सरकारी कार्यालयों को यह नया आदेश जारी हुआ है। और भारत चीन के रिश्तों पर अच्छी खबर आ रही है। देखिए, चाइना की एयरलाइंस कंपनी एयर चाइना ने चीन की राजधानी बीजिंग से भारत की राजधानी दिल्ली के बीच फिर से सीधी उड़ान सेवा शुरू की है। चाइना बोला कि ये सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि भरोसे की वापसी है। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बड़ी सौगात देखिए, श्रमिक बेटियों की शादी के लिए अब 85,000 रुपए यूपी सरकार की तरफ से दिए जाएंगे विवाह के लिए। उत्तर प्रदेश में श्रमिकों मजदूरों की बेटियों के लिए खुशखबरी है। आगामी 12 अप्रैल को अलीगढ़ में विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन भी होने जा रहा। ऐसे में योजना का लाभ लेने के लिए क्या क्या जरूरी शर्तें रखी गई हैं, देख सकते हैं आप। 85,000 रुपए सीधे बैंक खाते में आएंगे और 15,000 रुपए सामूहिक विवाह के आयोजन वगैरह पर खर्च किए जाएंगे। तो इस तरह से गरीब परिवारों की बेटियों को शादी पर सीधा 1 लाख रुपए का फायदा मिलेगा। अब इस योजना में आवेदन की समय सीमा क्या है, योजना का लाभ लेने के लिए क्या जरूरी शर्तें हैं, आवश्यक डॉक्यूमेंट दस्तावेजों की सूची क्या रहेगी, जानकारी आप देख सकते हैं। और भारत के लिए एमएसएमई पर अच्छी खबर आ रही। देखिए आप, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना में केंद्र सरकार ने बदलाव किया है। मशीनरी की लागत पर अब 75 नहीं बल्कि 60% का कैप ही लगेगा। नई योजना के मुताबिक ऋण गारंटी 10 साल बाद समाप्त हो जाएगी। पुरानी योजना में इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं थी। तो एमएसएमई ऋण गारंटी योजना में केंद्र सरकार ने ये कुछ प्रमुख बदलाव किए हैं। सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य है एमएसएमई को संयंत्र मशीनी उपकरण खरीदने के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध हो पाए। ऐसा वित्त मंत्रालय की तरफ से इस बारे में नोटिस जारी किया, देख सकते हैं आप। चलिए, सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही है। आज रविवार है तो मैं आपको पूरे सप्ताह के रेट एक साथ बता देता हूँ। देखिए, इस सप्ताह सोना 11,000 रुपए तक सस्ता हुआ। अभी गोल्ड का प्राइस 1,47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा, जबकि सप्ताह भर में चांदी भी 28,000 रुपए टूट कर अभी चांदी का भाव 2,32,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि डॉलर की डिमांड बढ़ने की वजह से चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, हमारे देश की जेलों में भीड़ भाड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जेल में कैदियों का ताजा डेटा भी मांगा है। प्रत्येक जेल की क्षमता, कैदियों की संख्या और भीड़ भाड़ का प्रतिशत और जेलों में महिलाओं और बच्चों के लिए सुविधाओं का विवरण सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस कर्मी जो आरोपियों के फोटो वीडियो ऑनलाइन अपलोड करते हैं किसी भी तरह के अपराध में, क्राइम में शामिल आरोपियों के, तो ये चिंताजनक है। ये निष्पक्ष सुनवाई के लिए भी खतरा है क्योंकि इससे आरोपी की इमेज खराब होती है। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल से शूट किए गए फोटो वीडियो को तुरंत सोशल मीडिया पर अपलोड करने के ट्रेंड पर कड़ी चिंता जताई और कहा कि इससे निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित होती है। चलिए खबर देखिए, अमेरिका की एक रिपोर्ट में भारत के आरएसएस पर बैन लगाने की सिफारिश की गई। 275 पूर्व जज और अधिकारियों ने आलोचना की, बोले कि रिपोर्ट से दोनों देशों के रिश्ते खराब करने की कोशिश की जा रही है। यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट्स में ये बैन लगाने की बात कही गई है। चलिए अगली खबर देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े घुसपैठी हैं। बंगाल में अघोषित राष्ट्रपति शासन लगाया। केरल मुख्यमंत्री ने राहुल और कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताया। इधर राहुल गांधी का भी कहना है कि तेल की कीमतें बढ़ना महंगाई का संकेत है। उन्होंने कहा कि सरकार भले ही इसे नॉर्मल बताए लेकिन रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतें और बढ़ा दी जाएगी। ऐसा और खबर है, दिल्ली में समाचार एजेंसी यूएनआई का दफ्तर सील किया गया। पुलिस पर कर्मचारियों के साथ बदसलूकी के आरोप भी लगे हैं। वहीं दोस्तों, बीते दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के हल्द्वानी का दौरा किए और यहाँ अपने संबोधन में रक्षा मंत्री बोले कि पहाड़ का पानी
पुरानी जवानी यहीं के काम आनी चाहिए। उत्तराखंड के सीएम साधारण नहीं धुरंधर हैं, तो वहीं पुष्कर सिंह धामी ने भी रक्षा मंत्री को अजात शत्रु बताया। उनके इस दौरे से जुड़ी कुछ तस्वीरें और मोमेंट्स भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, भारत अपनी डिफेंस पावर बढ़ाने के लिए नया प्लान कर रहा है। भारत अब बिना आमने सामने की जंग की तैयारी शुरू कर चुका है। अनंत शस्त्र समेत 6 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है और सरकार इन प्रोजेक्ट्स पर 2.25 लाख करोड़ रुपए के लगभग खर्च करेगी। अभी जो ईरान जंग चल रही, इस बीच भारत ने अपना नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर यानी दुश्मन की सेना के बिना आमने सामने आए भी लड़ी जाने वाली लड़ाई के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया है। सरकार अपनी सैन्य शक्ति को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक ढालने के लिए सबसे बेहतर रक्षा तकनीकों पर तेजी से काम कर रही है और इसके लिए भारत ने 5th 6th जनरेशन फाइटर जेट्स के डिजाइन पर भी काम शुरू कर दिया। चलिए अगली खबर देखिए, युद्ध के हालातों के बीच भारतीय रुपये की वैल्यू में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया 93.69 प्रति डॉलर के पार पहुंच चुका है और भारतीय यूपीआई पर अच्छी खबर आ रही है। विदेश में यूपीआई का विस्तार हुआ, भारत और भूटान के बीच जल्द ही शुरू होगी क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर सेवा। वहीं खबर देखिए, नवरात्रि के मौके पर जम्मू माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते प्रशासन ने कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा को स्थगित कर दिया है। बीते दिन एक ही दिन में 39,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। अब आज रविवार सुबह 4 बजे से वापस नए पंजीकरण शुरू होंगे ऐसा। और खबर है, अब प्रदूषण कम करने पर भी होगी कमाई, भारत में शुरू होने जा रहा कार्बन ट्रेडिंग का बाजार। जी हाँ, भारत अगले 4 महीनों के अंदर अंदर अपना घरेलू कार्बन मार्केट शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसको लेकर खुद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में भी घोषणा की है कि यह बाजार उत्सर्जन कम करने के लिए एक आर्थिक ढांचे के रूप में काम करेगा। देख सकते हैं आप क्या है ये कार्बन मार्केट और कैसे काम करेगा। इस कदम से 3 बड़े फायदे होंगे, आम आदमी और देश पर भी इसका असर पड़ेगा। अच्छा, वैसे भारत के कोयला ऊर्जा उत्पादन पर भी अच्छी खबर आ रही है कि भारत ने कर दिखाया, कोयला पैदा करने के मामले में लगा दी सेंचुरी। खुद कोयला मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत ने लगातार दूसरे साल 100 करोड़ टन कोयला उत्पादन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है और इस साल तो ये रिकॉर्ड 20 मार्च तक ही 1 अरब टन 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। भारत ने ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वहीं देखिए, भारतीय दवाओं का भी वैश्विक डंका बजा। उत्पादन के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका हमारा देश भारत और दवा निर्यात मेडिसिन एक्सपोर्ट के मामले में भी 16 गुना की बढ़ोतरी हुई है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री वैश्विक स्तर पर अपनी नई पहचान बनाए है, ये आंकड़े आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, 1 अप्रैल 2026 से बदलेगा टैक्स सिस्टम। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया प्रारंभ अभियान 2026। ये जो प्रारंभ 2026 है, इसका फुल फॉर्म है पॉलिसी रिफॉर्म एंड रेस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। सरकार का कहना कि ये अभियान नागरिक देवो भव की सोच पर आधारित है, यानी टैक्स पेयर्स को सर्वोपरि माना जाएगा। अब टेक्नोलॉजी और एआई के माध्यम से टैक्स प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। तो 1 अप्रैल 2026 से ही ये नया इनकम टैक्स कानून लागू होने जा रहा है हमारे देश में। चलिए टेक न्यूज से खबर देखिए, मैसेज पढ़ने के बाद अब ऑटोमेटिक डिलीट भी हो जाएगा आपका व्हाट्सएप मैसेज। मेटा की तरफ से इस नए फीचर पर भी टेस्टिंग चल रही है। वहीं मेटा ने एक और बड़ा फैसला लिया है, क्वेस्ट हेडसेट पर बंद होगा होरिजन वर्ड्स, अब सिर्फ मोबाइल पर ही चले गए हैं। 15 जून से इसको डेस्कटॉप वर्जन के लिए बंद कर दिया जाएगा और अब आपको सिर्फ 5 सेकंड में मदद मिलेगी। फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए भी मेटा ने एक खास एआई असिस्टेंट रोल आउट किया है। यह आपको सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ी कई तरह की समस्याओं के लिए 24 आवर्स मदद देगा और 5 सेकंड से भी कम समय में ये एआई चैटबॉट आपको रिस्पॉन्स कर देगा ऐसा। वहीं गूगल लैब्स ने भी कमाल कर दिखाया, बिना कोडिंग के अब आप मोबाइल ऐप बना पाएंगे, बिना इंस्ट्रूमेंट्स के म्यूजिक कंपोज कर पाएंगे। गूगल लैब्स ने कई तरह के इनोवेटिव एआई टूल्स लॉन्च किए हैं, जैसे प्रोड्यूसर एआई की मदद से आप म्यूजिक बना सकते हैं। गूगल फ्लो बिना कैमरे के सिनेमैटिक सीन बनाने के लिए, एआई वीडियो जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं आप। टॉकिंग टूवर्ड्स इंडिया एआई की मदद से घर बैठे ही भारत की ऐतिहासिक जगहों की शेयर कर सकते हैं गूगल स्ट्रीट व्यू और यहाँ एक एआई गाइड का मिला जुला रूप आपको मिलता है। इसी तरह से फायरबेस स्टूडियो, लिटिल लैंग्वेज सेशन, मूविंग स्क्रिप्ट समेत गूगल ने कई नए एआई टूल्स लॉन्च किए हैं, जिनको आप गूगल लैब्स में जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी अच्छी खबर है, व्हाट्सएप की तरह अब गूगल मैसेज पर भी भेज सकेंगे अपनी लाइव लोकेशन वगैरह, ये नया अपडेट मिलेगा आपको। तो ये तो कुछ टेक न्यूज रही और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में अपन, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 7 राज्यों में तो अभी मार्च के महीने में मानो वापस सर्दी लौट चुकी हो, इतना ठंडा तापमान हो चुका है। पारा 10 डिग्री तक गिरा, कई राज्यों में कोहरा छाया हुआ है। बंगाल, उड़ीसा समेत कई राज्यों में ओला बारिश और आंधी चलने का अलर्ट भी जारी किया है। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों कुछ अलग अलग राज्यों में मौसम की स्थितियां। राजस्थान में जयपुर, सीकर समेत 9 जिलों में बारिश देखने को मिली है। ओले गिरने की वजह से ठंड बढ़ी, तापमान में 4 डिग्री तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक अब आज से ही राजस्थान में मौसम साफ हो जाएगा और धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, तो एक बार फिर से गर्मी बढ़ने की आशंका जताई गई है। और इधर उत्तर प्रदेश में देखिए कांसे, लखनऊ समेत 23 जिलों में बारिश का अलर्ट है। झांसी में एक बारूद फैक्ट्री पर बिजली गिरी, इस वजह
से जोरदार धमाका हुआ, एक शख्स की तो मौत भी हो गई। बिहार में भी पूरे राज्य में बारिश चल रही है। आंधी और बिजली की वजह से 7 लोगों की मौतें हो गई, 10 लोग झुलस गए। राजधानी पटना में ओले गिरे, 5 शहरों में ठनका गिरने से यानी बिजली गिरने से आग लग गई। मक्का और गेहूं की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा। ये देख सकते हैं आप किस तरह से पेड़ पौधों पर बिजली गिरी तो हरे पेड़ों पर भी आग लग जाती है, बिजली इतनी तीव्र होती है। और भारी ओलावृष्टि भी देखने को मिली बिहार के कई जिलों में। अच्छा, इधर देखिए मध्य प्रदेश में भी बादल छाए हुए हैं। पचमढ़ी में सबसे कम 25 डिग्री तापमान रहा। ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर में भी 30 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा बारिश की वजह से। हालांकि आज मध्य प्रदेश में अब मौसम साफ रहेगा, कहीं भी राज्य में आंधी बारिश ओले का अलर्ट नहीं है। और देखिए छत्तीसगढ़ में कोंडा गांव में शिमला मनाली जैसी बर्फबारी देखने को मिली। जसपुर में बिजली गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। रायगढ़ में एक जलाशय का गेट भी टूट गया। और हरियाणा में तो कोहरा सबसे ज्यादा देखने को मिला। इस वजह से 15 वाहन भिड़ गए, 10 लोग घायल हो गए। गुरुग्राम में धुंध से कई बिल्डिंग्स ढक गई। तापमान 10 डिग्री तक गिरा, कई ट्रेनें भी लेट हुई कोहरे की वजह से। वहीं पंजाब चंडीगढ़ में कल तो मौसम ड्राई था, सुबह शाम ठंड बढ़ी, तापमान सामान्य से नीचे पहुंचा। लेकिन आज से पंजाब चंडीगढ़ वगैरह इन राज्यों में फिर से बारिश के आसार रहेंगे। अच्छा, पहाड़ी राज्यों की बात करें तो देखिए आप उत्तराखंड के 8 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम समेत चारों धाम बर्फ से ढके। और इधर हिमाचल में भी 3 दिन बारिश और बर्फबारी के बाद थोड़ी धूप खिली है। लेकिन हिमाचल में भी बर्फबारी इतनी हो रही कि जनवरी जैसी सर्दी वापस महसूस होने लगी है। और मौसम विभाग का कहना है कि 26 मार्च के बाद फिर बादल बरसेंगे हिमाचल में। तो बाकी ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं ज्यादातर पूर्वी और दक्षिणी भारत के राज्यों में अगले 12 घंटे और मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ रहेगा। तेज बारिश, आंधी तूफान देखने को मिल सकता है। और ये यूपी के बांदा की एक घटना देखिए। खेत में अपनी फसल देखने गए किसान की बिजली गिरने से मौत हो गई। फसल से अपना कर्ज चुकाने की उम्मीद थी, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, किसान मारा गया। देखिए आप, बड़ी ही दुखद घटना। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ बिजनेस और टेक से जुड़े अपडेट देखिए आप। ओपन एआई जो कि चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी है, उसका प्लान है 2026 एंड तक अपने कर्मचारियों की संख्या लगभग दुगुनी करेगी कंपनी। अभी 4500 कर्मचारी हैं, उसको बढ़ाकर 8000 करने का प्लान है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत के 8 शहरों में औद्योगिक और वेयर हाउसिंग स्टॉक आधा अरब वर्ग फुट के पार पहुंच चुका है। भारत के इंडस्ट्रियल स्टॉक पर ये रिपोर्ट है। वहीं हमारे देश की ग्रोथ पर भी अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि साल 2047 तक समृद्ध और धनवान देश बन जाएगा हमारा देश भारत। और ये रिपोर्ट कोई भारतीय कंपनी के द्वारा नहीं आ रही, बल्कि अमेरिका की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। अमेरिका के वाशिंगटन एग्जामिनर की ये रिपोर्ट्स बताती है। वहीं क्रिप्टो मार्केट से खबर देखिए, $70,000 के स्तर पर अटकी हुई है बिटकॉइन की रफ्तार। और ईटीएफ से भारी निकासी ने निवेशकों की टेंशन भी बढ़ाई। और भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को आयकर विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भेजा 6338 करोड़ का टैक्स नोटिस भी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई का कहना है कि एआई को न्यायपालिका को मजबूत करना चाहिए, ना कि उसकी जगह लेनी चाहिए। वहीं खबर है राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर एक्शन देखने को मिला। बीजेडी ने 6 विधायकों को पार्टी से सस्पेंड कर दिया उड़ीसा में। और जेके सीमेंट ने निम्बाहेड़ा में शुरू किया प्रोजेक्ट स्पर्श, जिसके तहत महिलाओं को मिलेगी मासिक धर्म स्वच्छता की ट्रेनिंग। और कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। दक्षिण कोरिया में कार पार्ट्स फैक्ट्री में आग लगने से 10 कर्मचारी जिंदा जल गए, 59 लोग घायल हो गए। डेजान शहर की यह घटना है। और कोलकाता के आरजी कर मेडिकल अस्पताल की लिफ्ट में फंसकर एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं यूपी मथुरा में कोहराम समझ गया। बीते दिन ईद के मौके पर फरसा वाले बाबा की हत्या से पूरा ब्रज भड़क गया। गोरक्षकों ने ईद पर दिल्ली आगरा हाईवे भी जाम किया। मथुरा में ये साधु की मौत पर हंगामा देखने को मिला। कई जगहों पर पथराव हुआ, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी। आरोप है कि गो तस्करों ने ट्रक से उनको कुचला। एक ट्रक ड्राइवर की भी मौत हो गई। मथुरा के साधु चंद्रशेखर सिंह, इन्हें फरसा वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता था, तो इनकी दुर्घटना के बाद ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के दौरान ईरानी राष्ट्रपति ने युद्ध रोकने के लिए एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल अगर तुरंत अपनी आक्रामकता रोके तो हम भी फिर इस संघर्ष युद्ध को विराम देने का प्लान करेंगे। ऐसा वहीं देखिए अमेरिकी संसद में उठी आवाज। 1971 में बांग्लादेश में हुए अत्याचार को नरसंहार के रूप में मान्यता देने की मांग की गई। और बड़ी खबर देखिए, 60 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि अल अक्सा मस्जिद ईद के मौके पर बंद रही है। ईरान में बाजार सूने पड़े हैं। यूएई, कतर और कुवैत समेत कई मुस्लिम देशों में खुले मैदान में नमाज पढ़ने पर भी रोक लगाई गई। इस बार दुनिया भर में जब ईद मनाई जा रही थी, तब मिडिल ईस्ट तनाव के चलते हैं ईद के त्योहार के मौके पर कई पाबंदियां देखने को मिली। और पिछले 60 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि इजराइल के यरूशलेम में इस मस्जिद को भी नमाज के लिए बंद रखा गया, जबकि यह मस्जिद मुसलमानों के लिए मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल है, जैसे हमारे 4 धाम होते हैं ना, वैसे ही। तो 1967 के बाद पहली बार अरब इजराइल युद्ध के बाद ये मस्जिद बंद रही। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में युद्ध और तनाव का माहौल कितना भयंकर चल रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, पॉलिटिक्स से खबर आ रही है। मार्च में ही बकाया डीए की पहली किस्त दी। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला। सरकारी कर्मचारियों के डीए का भुगतान करना शुरू कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतदाता सूची से हटे तकरीबन 2.5 लाख डुप्लीकेट वोटर्स के नाम बीएलओ ने पूरा किया वेरिफिकेशन। और बॉलीवुड से खबर देखिए, धुरंधर 2 ईद पर बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बन चुकी है। 3 दिन से पहले ही 300 करोड़ का आंकड़ा पार किया। वहीं भारत में परफॉर्म नहीं करेगी शकीरा। पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते उनका आगामी कॉन्सर्ट
कॉन्सर्ट भी रद्द हो चुका है। और हरियाणा पुलिस की बड़ी पहल देखिए, रंगदारी, कॉल्स और साइबर अपराध पर लगेगी लगाम। हरियाणा पुलिस ने लॉन्च किया अभेद मोबाइल ऐप। वहीं हरियाणा जिंद से चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पर भी लगा ब्रेक। समय पर गैस तैयार नहीं होने से ट्रायल बाधित हुआ। और खबर है, गुलाम कश्मीर में जिहाद का नया पैतरा देखने को मिल रहा। मुफ्त राशन के नाम पर बच्चों को आतंकी बना रहे कट्टरपंथी हैं। ये कई आतंकी संगठनों को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। और खबर है, किसानों को मिलेगी अब आय सुरक्षा। जल्दी खराब होने वाली फसलों के लिए सरकार उनकी घाटे की भरपाई भी करेगी। दरअसल केंद्र सरकार अब किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बजाय किसानों की आय की सीधी सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जैसे टमाटर, आम, मिर्ची, केला वगैरह, ये जो फसलें, फ्रूट्स होते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, इन फसलों पर किसानों को अब संरक्षण दिया जाएगा। ये केंद्र सरकार का नया प्लान है। वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश में नेताओं व अफसरों की सैलरी में कटौती की गई, कुछ का मानदेय बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते दिन हिमाचल प्रदेश का बजट जारी किया और इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं की है। 1 लाख गरीब परिवारों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। 1 लाख महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने हिमाचल सरकार देगी। 27,000 परिवारों को पक्के मकान के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। किसान आयोग के गठन का ऐलान किया। दूध का क्रय मूल्य बढ़ाया गया। हिमाचल कांगड़ा एयरपोर्ट के पास बनाई जाएगी एरो सिटी भी। इसके अलावा हिमाचल में अब नाइट पिकनिक भी शुरू होगा। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए होटल व होम स्टे बनाने पर भी सब्सिडी दी जाएगी। वहीं हिमाचल में अपना सुखी परिवार योजना में जुड़ेंगे 1 लाख लोग। फ्री बिजली और 1500 रुपए समेत हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट में कई नई योजनाओं की घोषणा की है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 70,000 अस्थायी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया गया। 3 टाउनशिप योजनाओं की भी घोषणा की है। टोटल हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 54,928 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। और इस बजट में किन किन सरकारी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा है, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और इस बजट में और भी क्या क्या ऐलान किए गए, जैसे पशुपालकों और किसानों के लिए क्या क्या घोषणाएं हुई, ये कुछ पॉइंट्स में आप डिटेल्स देख सकते हैं। और हिमाचल के बजट में क्या क्या खास रहा इस बार, पर्यटन के क्षेत्र यानी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल बजट में क्या क्या अनाउंसमेंट किए गए, डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, दिल्ली में पहली बार पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। एमसीडी बनाएगा राजन बाबू टीबी अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पीपीपी का मतलब होता है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट उद्योगपति दोनों मिलकर के डेवलपमेंट करेंगे ऐसा। और खबर है, हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा होगा। 1 अप्रैल से ही जमीन के कलेक्टर रेट बढ़ जाएंगे। हालांकि इससे किसानों को फायदा होगा, मुआवजा वगैरह ज्यादा मिलेगा। हरियाणा के सोनीपत, गुरुग्राम समेत कई जिलों में ये बढ़ोतरी करने का प्लान कर रही है सरकार। और भारत के रक्षा क्षेत्र पर भी अच्छी खबर आ रही है। देखिए आप, भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी की ताकत बढ़ेगी। 3 अप्रैल को नौसेना के बेड़े में शामिल होगा स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसको नौसेना को समर्पित करेंगे। वहीं खबर है, इस बार रविवार के मौके पर भी बेनामे करने वाले के लिए खुले रहेंगे सभी रजिस्ट्री कार्यालय। उत्तर प्रदेश के महानिरीक्षक निबंधन की तरफ से आदेश जारी किया गया, तो आज रजिस्ट्रार ऑफिस खुले रहेंगे। और बिहार में गर्मी से पहले लू से निपटने की तैयारी में सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए। अस्पतालों में डेडिकेटेड वार्ड बनाए जाएंगे। 24 घंटे डॉक्टर और स्टाफ की ड्यूटी रहेगी। बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है। वहीं खबर है, हावड़ा और नई दिल्ली के बीच भी चलेगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने जारी किया शेड्यूल। जसीडीह जंक्शन पर इसका स्टॉपेज रहेगा। और देखिए, झारखंड स्वास्थ्य बीमा नवीनीकरण की तिथि बढ़ी। आयुष्मान भारत में मेदांता और गरुड़ अस्पताल के आवेदन भी खारिज हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में नए बिजली बिल का 25% तक पुराने में होगा समायोजित। सेटलमेंट होगा इसका। नई राहत स्कीम से उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। बिजली विभाग की तरफ से ये नई स्कीम शुरू की गई है। और खबर है दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जल्द ही शुरू होगा QR कोड से एंट्री का सिस्टम। AI कैमरों से होगी कोने कोने की निगरानी। यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था भी और बढ़ेगी इससे। वहीं दिल्ली से बिहार पटना के लिए जल्द ही चलेगी DTC की ऐसी बसें। 17 अंतर्राज्यीय रूटों पर बस सेवा शुरू करने की योजना बना रही है दिल्ली सरकार। और आने वाले अगले साल के अर्धकुंभ 2027 पर अखाड़ा परिषद ने बड़ा फैसला लिया। इस बार साधुओं को ID और आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। जो उत्तराखंड के हरिद्वार में यह अर्धकुंभ आयोजित होगा, इसमें यह नया नियम लागू होगा। वहीं चुनाव आयोग ने विज्ञापनों के लिए राजनीतिक पार्टियों को निर्देश जारी किया कि सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। चुनाव आयोग का आदेश है कि बिना इजाजत इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर एड जारी नहीं कर सकेंगी पॉलिटिकल पार्टियां। और खबर देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चांद पर जाने की फिर से तैयारी शुरू की। लॉन्च पैड पर पहुंचा आर्टेमिस मिशन 2। 1 अप्रैल को यह मिशन उड़ान भरने के लिए तैयार है। और खबर देखिए, AI सुरक्षा भी फेल हुई। मध्य प्रदेश में आबकारी के बाद पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में हाईटेक नकल का एक बड़ा भंडाफोड़ हुआ। 14 अभ्यर्थियों को बाहर किया गया। वहीं मिडिल ईस्ट के बाहर भी ईरान ने बड़ा हमला किया। हिंद महासागर में ब्रिटेन और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। उत्तर प्रदेश में निवेश को लगेंगे पंख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परसों 24 मार्च को करेंगे निवेश मित्र 3.0 पोर्टल का शुभारंभ। और देखिए, ईद के मौके पर दिल्ली में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। 15,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहे। और बिहार के सरकारी अस्पतालों को जल्द ही 5,000 से ज्यादा ANM मिलेंगे। स्वास्थ्य समिति ने तैयारी भी पूरी की है। झारखंड में क्लर्क बनने के लिए अब 4th क्लास कर्मचारियों को कंप्यूटर नॉलेज जरूरी होगा। नई परीक्षा नियमावली जारी की झारखंड सरकार ने। दिल्ली की मुख्यमंत्री
रेखा गुप्ता ने भी 300 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। लाखों लोगों को फायदा होगा। और खबर है यूपी लखनऊ में विकास प्राधिकरण परिषद के बकायेदार आवंटियों के लिए ओटीएस योजना लागू हुई। 18 अप्रैल से आवेदन किए जा सकेंगे। वहीं यूपी में विषय विशेषज्ञों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का लाभ। ओपीएस का विकल्प चुनने की भी अनुमति मिली। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देश जारी किया गया। और खबर है यूपी नोएडा यीडा क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हुआ। अलॉटमेंट रेट में लगभग 3.5% की बढ़ोतरी की गई। 1 अप्रैल से ही नई सर्कल रेट्स वगैरह लागू होंगे। और टेक न्यूज से खबर देखिए, ओप्पो का 7000 mAh बैटरी वाला K14 स्मार्टफोन लॉन्च हुआ। शुरुआती कीमत 18,000 रुपए से शुरू है। वहीं बॉलीवुड से द वॉइस ऑफ हिंद रजब फिल्म की भारत में रिलीज रुकी। और खबर है MFI का फंड संकट अब खत्म होगा। सरकार ने शुरू की CGS MFI 2.0 योजना। MFI यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के फंड के लिए केंद्र सरकार ने ये नई स्कीम शुरू की है। और बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में कचरा प्रबंधन नियमों की अनदेखी पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार और विभागों से जवाब तलब किया। वहीं एयर इंडिया विमानन कंपनी ने फिटनेस के नियम सख्त कर दिए। अब मोटापे या कम वजन पर केबिन क्रू को ड्यूटी से हटाया जाएगा, वेतन भी रोका जाएगा। और यूपी में गो रक्षा व गो आश्रय आत्मनिर्भरता में योगदान देने वाले लोग अब सम्मानित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि प्रदेश में सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। और खबर है राजस्थान में जयपुर में आमेर, जगतपुरा, बगराना और हीरापुर तक चलेगी मेट्रो। मुख्यमंत्री ने नई कार्य योजनाओं को विस्तार दिया। वहीं जयपुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बोले कि राजस्थान और MP भाई भाई हैं। और यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा कि चाइनीज मांझे पर रोक लगाने को लेकर सरकार ने क्या कार्रवाई की। सरकार से जवाब तलब किया। वहीं दिल्ली में आज लगेंगे PM उदय योजना के सिंगल विंडो कैंप। नागरिकों को ऑन द स्पॉट कई सारी सेवाओं का लाभ मिलेगा। और दिल्ली असेंबली विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही। फिर परसों 24 मार्च को दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार सालाना बजट पेश करेगी। हरियाणा राज्य में जबरन वसूली कॉल्स पर अब लगाम लगेगी। DGP अजय सिंघल ने लॉन्च की हरियाणा पुलिस अभेद मोबाइल ऐप भी मैंने आपको बताया था। और देखिए बिहार के लिए बड़े गर्व की बात, बिहार का गोल्डन बॉय पीयूष राज ने 400 मीटर में जीता स्वर्ण पदक। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी इनका चयन हो चुका है। मेनी कांग्रेट्स इनको। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए CBSE बोर्ड की बड़ी पहल, स्कूल के काउंसलरों की AI लेगा परीक्षा। 10,000 शिक्षकों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अब टीचर्स ही नहीं बल्कि काउंसलर्स भी एग्जाम देंगे CBSE के इस नए सिस्टम के लागू होने के बाद। ऐसा देख सकते हैं आप CBSE की ये नई परीक्षा प्रणाली क्या है। और वहीं खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम करेगा 2584 महिला बस कंडक्टर की भर्ती। अपने ही शहर में महिलाओं को नौकरी पाने का मौका होगा। जल्दी ये रिक्रूटमेंट निकाली जाएगी। और बिहार शिक्षक भर्ती में एक बड़ा बदलाव किया। अब मेधा सूची से होगा 38 जिलों का आवंटन भी। वहीं यूपी बोर्ड में विज्ञान, गणित और कंप्यूटर के टीचर्स यानी शिक्षकों की कमी है, तो इस वजह से मूल्यांकन प्रभावित हो रहा है। शिक्षा विभाग की ये रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक बड़ी खबर आ रही है कि अफगानिस्तान के काबुल में देर रात 6.5 की तीव्रता का भूकंप आया। वहीं भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट देखिए दोस्तों, हमारे देश में आतंकी घटनाओं में 43% तक की कमी देखने को मिली है। पाकिस्तान देश आतंकवाद से प्रभावित देशों में सबसे टॉप नंबर पर है। अफगानिस्तान में भी कुछ सुधार हुआ। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें भारत के आतंकवाद की रैंकिंग में अच्छा सुधार हुआ है। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष और तुला राशि के लोगों को रुका पैसा मिल सकता है। मीन राशि के लोगों को भी कारोबार के नए मौके मिलेंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में कपास उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है। कमेंट में बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।